प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 22 जनवरी है। आज हम प्रार्थना में कुछ समय व्यतीत करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, 22 जनवरी आज के दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारा देश इस वक्त आत्मिक अंधकार में डूबता जा रहा है। हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है। आज मैं बाइबल संदेश की उन आयतों में से प्रचार नहीं करूंगा जिनको हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। आज मैं एक दूसरी बाइबल की आयत आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आज हम सब मिलकर उस आयत को पढ़ें, उस पर मनन करें और प्रार्थना में कुछ वक्त बिताएं। हो सके तो आज के दिन आप उपवास के साथ प्रार्थना करिएगा। मैं जानता हूं आज छुट्टी का दिन है, जैसा कि घोषित किया गया है। यदि आप घर पर हैं, यदि आप ड्यूटी नहीं जा पाते हैं, यदि आप घर पर हैं, तो आइए हम उपवास के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक चले। परमेश्वर से हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस वक्त मैं जानता हूं हमारे आगरा शहर के कई कलीसियाओं में प्रार्थनाएं की जा रही है। मैंने हमारे चर्च में भी अनाउंस किया है। मैंने मेरे ग्रुप में, बाइबल संदेश के ग्रुप में भी लोगों से, विश्वासियों से निवेदन किया है कि आज के दिन के लिए विशेष प्रार्थना करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है एक मसीह होने के नाते। और जब मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा। और उसके बाद यदि आपको समय मिलता है तो आप बैठ करके इस वचन पर मनन करें और कुछ देर और प्रार्थना में व्यतीत करिएगा। तो आज के मनन के लिए मैं आपका ध्यान दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसकी 14 आयत में से पढ़ना चाहूंगा। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिएगा। दूसरा इतिहास की किताब 7 अध्याय और उसकी 14 में यहां पर लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। यहां पर आप देखेंगे वास्तव में परमेश्वर बातचीत कर रहा है। परमेश्वर दर्शन देकर सुलेमान से बातचीत कर रहा है, इजरायली लोगों के विषय में बातचीत कर रहा है जो उस समय परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और आज भी है। लेकिन आज ये वचन हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम मसीही कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, हम उसके नाम से कहलाते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, हम परमेश्वर के लोग हैं जो मेरे नाम के कहलाते हैं। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम परमेश्वर के कहलाते हैं, उसके नाम के कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। तो हमें प्रार्थना करने से पहले दीन होने की आवश्यकता है, नम्र होने की आवश्यकता है, परमेश्वर के सामने झुकने की आवश्यकता है। जब हम ये एहसास करेंगे, जब हम इस बात को समझेंगे कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम दीन होंगे। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला है। ये सारा संसार उसके हाथ में है, इसलिए हमें उसके सामने दीन होना है। हमें अपने घमंड को छोड़ना है, हमें नम्र होना है, दीन होना है, झुकना है और ये याद रखना है कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। यदि वो एक पल के लिए हमारी सांसें रोक दे तो हम इस संसार के अंदर जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसी की वजह से हम सांस ले रहे हैं, उसी की वजह से आज हम जिंदा हैं। हम जो कुछ भी है आज उसकी वजह से है। इसलिए दीन हो जाइए, नम्र हो जाइए
परमेश्वर कहते हैं, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे चाल से फिरे। उसके दर्शन के खोजी का मतलब उसकी इच्छा को जानने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, मेरे अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर, आपकी इच्छा क्या है? मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, यानी कि मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में चाहता हूं। परमेश्वर, मैं तेरे दर्शन का खोजी हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं, आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। प्रियो, हम बुरी चाल चलते हुए, मन में पाप रखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक ही प्रार्थना कर पाएंगे कि हम अपने पापों की क्षमा के लिए उससे निवेदन करें, परंतु जानबूझकर पाप में जीवन बिताते हुए यदि हम उससे प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना उस तक नहीं पहुंचेगी। पाप हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने में रुकावट डालता है। परंतु यदि हम अपने पापों को मान लें, जिस तरह पहला यूहन्ना 1 और उसकी 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें हमारे पापों से शुद्ध करने में और हमें हमारे सारे अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। वो आपको माफ करना चाहता है, वो आपको क्षमा करना चाहता है, आपको शुद्ध करना चाहता है। और वो तभी हो सकता है जब हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे, मान लेंगे, बहाना नहीं बनाएंगे। हम अपनी तुलना दूसरों से नहीं करेंगे, बल्कि अपने पापों को अंगीकार करें, मान लें कि हाँ परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे मेरे पापों से क्षमा करिए, पश्चाताप करिए। यहां पर यही लिखा हुआ है, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा। सबसे पहले परमेश्वर जो काम करेगा, हमारी प्रार्थना को सुनकर, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे, तो सबसे पहले परमेश्वर मालूम हमारी कौन सी प्रार्थना सुनेगा? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे पाप को क्षमा करेगा। जब हम परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर हमें हमारे पापों से क्षमा करेगा। और उसके बाद लिखा है, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। सबसे पहले परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके हमारे साथ एक सही संबंध स्थापित करना चाहता है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही तभी हो सकता है जब हम अपने पापों की क्षमा मांगें परमेश्वर से। और जब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है, तब उसके साथ हमारा संबंध सही होता है, और वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे देश को भी आशीष देगा। हम जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर जरूर सुनेंगे। तो ये समय प्रार्थना का है। आज 22 तारीख है। आज पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। और जब मैं इन सारी चीज़ों को देख रहा था, यानी कि कल शाम को भी चर्च के बाद मैं देख रहा था, रोड पर, बाजारों में, हमारे घर के आसपास लोग भीड़ बनाकर नारे लगा रहे हैं, हुल्लड़ मचा हुआ है पूरे देश में। शैतान इस वक्त बहुत खुश हो रहा होगा, क्योंकि जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4 और उसकी 4 में, वहां पर लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधेरा कर दिया है, ताकि वो सत्य को ना समझें, ना सुने, ताकि सुसमाचार की ज्योति उनके दिल और दिमाग में ना चमके, अंधकार में रहें। इसलिए शैतान ने उनको आत्मिक रूप से अंधा कर रखा है। हमें अपने देश पर तरस खानी है, अपने देश के लिए प्रार्थना करना है। विशेष करके हमें आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने ही उन्हें उस कुर्सी पर बैठाया है।
परमेश्वर ने ही उन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाया है। हमें हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के लिए प्रार्थना करना है। हमारे देश के, हमारे राज्य के, यूपी के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करना है। अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करिए। हमारे देश के अलग अलग विभिन्न नेताओं के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगा। आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी अपने अपने मन में प्रार्थना करिएगा। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, दया के सागर, हमसे प्यार करने वाले पिताजी, धन्यवाद 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 आपके महान प्रेम के लिए जो आपने हम पर दिखाइए कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे खातिर संसार में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापों की क्षमा के लिए आपने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई भी आप पर विश्वास करे वो अपने पापों से क्षमा पा सके, मरकर नरक में ना जाए, बल्कि अनंत काल का जीवन पा सके। धन्यवाद 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 प्रभु, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मान परमेश्वर, आपने हमें हमारे पापों से क्षमा किया है, हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। प्रभु, इस महान सौभाग्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मान परमेश्वर, इस वक्त मान परमेश्वर, हम भारत के मसीह लोग, हम भारत के मसीह भाई और बहन, प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक आ जाते हैं। प्रभु, जहां पर बैठकर आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, ना केवल सुनते हैं बल्कि प्रार्थना का जवाब देते हैं। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस वक्त हमारे देश भारत के लिए। प्रभु जी, हमारे देश के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु, विशेष करके इस वक्त हमारे देश का जो माहौल है प्रभु, जो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा, मान परमेश्वर, जिसकी वजह से प्रभु अंधकार की ताकतें सारे देश में राज्य कर रही है, सारे देश में काम कर रही है। प्रभु जी, मनुष्यों की बुद्धि को शैतान ने अंधा कर दिया है। मान परमेश्वर, मैं हमारे देश के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। मान परमेश्वर, आप भी हमारे देश के लोगों से प्यार करते हैं। प्रभु जी, आपने अपने पवित्र वचन में कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु, आपने हमारे देश के लोगों के लिए क्रूस पर जान दी है। मान परमेश्वर, मैं हमारे देश के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए। मान परमेश्वर, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मान परमेश्वर, हमारे देश के लोग सच्चाई के प्रति जागृत हो सके। मान परमेश्वर, उनकी अंधी आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि वो सुसमाचार की ज्योति को देख सके। मान परमेश्वर, आप पर विश्वास करके उद्धार पाकर अपने पापों की क्षमा पा सके। मान परमेश्वर, विशेषकर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। मान परमेश्वर, आपने उन्हें उस गद्दी पर बैठाया। मान परमेश्वर, प्रभु आप उनसे बातचीत करिए। प्रभु जी, आप उनके सामने ऐसे सिचुएशंस को लाइए। प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा उन्हें किसी न किसी तरीके से कायल कर सके और वो मान परमेश्वर सच्चाई को जान सके, आप जैसे जीवित जिंदा परमेश्वर को जान सके, उद्धार पा सके। मान परमेश्वर, ताकि वो हमारे देश का भला कर सकें। प्रभु, हमारे देश की सही तरीके से अगुवाई कर सके। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश के गृह मंत्री के लिए, होम मिनिस्टर के लिए, श्री अमित शाह के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मान परमेश्वर, आपने ही उन्हें चुना है, आपने ही उन्हें वो पदवी दी है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह उन पर रहे। प्रभु जी, और किसी तरीके से प्रभु वो आपको जान सके, आपके बारे में सोच सकें, विचार कर सकें। प्रभु जी, ताकि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वो आप जैसे सच्चे जीवित जिंदा परमेश्वर को जान सके। मान परमेश्वर, ताकि वो जो भी फैसला लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं हमारे देश के लिए, प्रभु उससे भला हो सके। मान परमेश्वर, मैं विशेष प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर, राम मंदिर से जुड़े हुए जितने भी पंडित हैं प्रभु,
प्रभु। राम मंदिर से जुड़े हुए जितने भी शास्त्री हैं, राम मंदिर से जुड़े हुए जितने भी स्टाफ हैं प्रभु जी, जितने भी कार्य करते हैं प्रभु जी, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक पर अनुग्रह करना, हर एक पर दया करना मान परमेश्वर, प्रत्येक पर प्रभु जी अनुग्रह कर प्रभु, ताकि वो आप जैसे जीवित और जिंदा परमेश्वर को जान सके। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 मान परमेश्वर कि आपने उनको चुना है, आपने उनको गद्दी पर बैठाया प्रभु जी, आपने उनको जिम्मेदारी दी है मान परमेश्वर। आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनको कायल करिए प्रभु जी, और मान परमेश्वर उनके विवेक में इस बात को डालिए प्रभु कि वो आपका डर मान सकें और वो इस बात को जान सकें कि एक दिन उन्हें इस संसार को छोड़कर आपके सिंहासन के सामने खड़े होकर अपने जीवन का लेखा देना है प्रभु, ताकि मान परमेश्वर वो आपको प्रसन्न कर सकें, आपको स्वीकार कर सकें, आपको अपना उद्धारकर्ता करके मान सकें प्रभु जी, ताकि उनका भला हो सके और वो नरक में जाने से बच जाए मान परमेश्वर। मैं हमारे देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, पूरी भाजपा पार्टी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो इस पार्टी में रह करके काम कर रहे हैं प्रभु, प्रत्येक को आप सद्बुद्धि दीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, प्रत्येक को सद्बुद्धि दीजिए प्रभु जी, प्रत्येक की अगुवाई करिए मान परमेश्वर, ताकि वो आप जैसे जीवित जिंदा परमेश्वर को जान सके। हमारे देश की जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं मान परमेश्वर, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जी हमारे यूपी राज्य के जितने भी अगुवे हैं प्रभु, जितने भी राजनीतिक नेता है, जितने भी पुलिस है, मिलिट्री है प्रभु जी, सुरक्षा के लिए जितने भी इंतजाम किए गए चारों तरफ प्रभु जी, उन सब पर प्रभु आप दया करना प्रभु, अनुग्रह करना मान परमेश्वर, ताकि हमारे देश में किसी भी प्रकार का दंगा ना होए प्रभु जी, हर चीज शांत तरीके से हो सके मान परमेश्वर। आप अनुग्रह करना, आप दया करना मान परमेश्वर, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। मैं हमारे देश के प्रत्येक धर्म के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हमारे देश में प्रभु, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। आप प्रत्येक से प्रेम करते हैं प्रभु जी, और नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य मरकर नरक में जाए प्रभु। आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। हमारे इस देश के जितने भी हिंदू हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर अनुग्रह कर, प्रत्येक पर दया कर प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे देश के एक एक व्यक्ति से प्यार करते हैं प्रभु, और इन्हीं के लिए प्रभु जी यीशु मसीह आप संसार के अंदर आए और क्रूस पर आप इन्हीं के लिए बलिदान हुए मान परमेश्वर। मदद करिए ताकि हमारे देश के अंदर एक जागृति आ सके, लोग अपने पापों से पश्चाताप कर सके, मन फिरा सके, और आप जैसे सच्चे जीवित जिंदा परमेश्वर को जान सके प्रभु, ताकि हमारे देश का भला हो सके मान परमेश्वर। हमारे देश में गरीबी है प्रभु, हमारे देश में भ्रष्टाचार है प्रभु जी, हमारे देश में प्रभु जी क्राइम बहुत होता प्रभु जी, हमारे देश में बलात्कार है, हत्या है प्रभु जी, अखबार इन चीजों से भरा पड़ा है प्रभु जी। हमारा देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, बहुत बड़े आत्मिक अंधकार से गुजर रहा है प्रभु, शैतान का राज्य चल रहा है मान परमेश्वर। आप अनुग्रह करिए, आपके सिवा प्रभु कोई आशा नहीं है हमारे देश को बचने के लिए प्रभु। यदि हमारे देश का कल्याण होना है तो प्रभु केवल आपके ऊपर हमारी आशा है प्रभु जी, क्योंकि आप ही एकमात्र सच्चे जीवित और जिंदा परमेश्वर हैं, जिसने पूरे संसार को रचा है प्रभु। आपने ही हमारे देश के लोगों को रचा है, बनाया मान परमेश्वर। आप अनुग्रह करिए, आप दया करिए मान परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा हमारे देश के अंदर कार्य कर सके मान परमेश्वर, लोग अपने पापों से मन फिरा सकें, आप जिसे सच्चे जीवित परमेश्वर के पास लौट कर आ सकें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज के दिन प्रभु जो कुछ हमारे देश के अंदर चल रहा है प्रभु जी, जो कुछ माहौल है मान परमेश्वर, आप कंट्रोल में करना प्रभु। शैतान की कोई भी ताकतें प्रभु जी काम ना कर सके मान परमेश्वर, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई दंगा ना हो, किसी की जान ना चली जाए प्रभु जी मान परमेश्वर। आप अनुग्रह करना प्रभु, आप दया करना मान परमेश्वर, मेरे देश के लोगों को और मौका देना प्रभु जी, ताकि वो पश्चाताप कर सके, उन्हें प्रभु जी अवसर देना प्रभु, ताकि वो अपनी बुराई से मन फिरा सकें प्रभु जी, और वो आप जैसे सच्चे जीवित और जिंदा परमेश्वर को जान सके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए। हमारे देश में प्रभु जितने भी चर्च हैं,
जितने भी मसीही अगुवे हैं, लीडर्स हैं, जितने भी मसीही विश्वासी भाई और बहन हैं प्रभु जी, मैं प्रत्येक की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। महान परमेश्वर, जितने भी क्रिश्चियन लीडर्स, पास्टर्स, अगुवे इस वक्त जेल खाने में, महान परमेश्वर, जिन पर झूठे आरोप लगाए गए, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया, महान परमेश्वर आप जानते हैं सच्चाई क्या है प्रभु जी। आप प्रत्येक पुलिस इंस्पेक्टर को प्रभु, आप प्रत्येक जज को, प्रत्येक वकील को प्रभु जी बुद्धि, ज्ञान और समझ देना प्रभु जी, ताकि वो सच्चाई से न्याय कर सकें प्रभु जी। और मान प्रभु, जल्दी से जल्दी जितने भी पास्टर्स जेल खाने में प्रभु, उनका केस खत्म हो सके प्रभु, उन्हें वहाँ से छोड़ा जा सके और प्रभु वो आज़ादी के साथ तेरी सेवा को कर सके। मान परमेश्वर मदद कर और सहायता करना प्रभु जी। मैं प्रत्येक पास्टर्स के लिए, प्रत्येक इवेंजलिस्ट के लिए, प्रत्येक प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मान परमेश्वर, जो कुछ वो बोलते हैं प्रभु, आप उनके मुंह के शब्दों को कंट्रोल में करना प्रभु जी। जो कुछ वो प्रचार करते हैं मान परमेश्वर, वो केवल तेरे नाम का प्रचार कर सके मान परमेश्वर। किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी देवी देवता के लिए कोई भी बुरी बात उनके मुंह से ना निकले मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी प्रत्येक आपके दासों के लिए जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। हमारे यूपी राज्य में जितने भी चर्च हैं मान परमेश्वर, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर जी, विशेषकर पूरे देश के अंदर, पूरे भारत में जितने भी मसीही संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रभु जी, कलिसियाएं हैं, स्कूल्स हैं प्रभु, अनाथ आश्रम हैं, बाइबल कॉलेजेस हैं प्रभु जी, हॉस्पिटल्स हैं प्रभु, जितनी भी संस्थाएं मसीहों के द्वारा चलाए जा रहे हैं प्रभु, उन सब पर आप अपना हाथ रखना मान परमेश्वर। शैतान के अधिकार को, शैतान के षड्यंत्र को, इन कलिसियाओं के प्रति जो शैतान ने रचा है उसको असफल करना मान परमेश्वर। और मैं विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जो अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन प्रभु जी वो आपके रास्ते पर नहीं चल रहे, अभी भी पाप में जीवन जी रहे हैं प्रभु जी। और महान परमेश्वर अपने जीवन और चाल चलन से प्रभु जी पूरी दुनिया के लिए ठोकर का कारण बनते हैं मान परमेश्वर, जिससे मसीहों की बदनामी होती मान परमेश्वर। आप ऐसों पर अनुग्रह और दया करना प्रभु, उन्हें पश्चाताप का मन देना मान परमेश्वर, ताकि ऐसे मसीहों की वजह से मसीहत बदनाम ना हो प्रभु जी, लेकिन मान परमेश्वर वो अपना मन फिरा सके, ताकि प्रभु जी इस देश में जितने भी मसीह लोग हैं प्रभु, उनकी वजह से दूसरे लोग आपकी सच्चाई को जान सके, आपकी नज़दीकता में आ सकें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी मसीहों के लिए प्रभु, जिन्होंने अपने व्यवहार चाल चलन से मसीहत को बदनाम किया प्रभु, उन्हें क्षमा कर, उन्हें माफ़ कर, उन्हें पश्चाताप का मन दे प्रभु जी, ताकि वो लौट कर वापस आपके पास आ सके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और शैतान मान परमेश्वर अपने अपने षड्यंत्र में उन्हें फंसा ले प्रभु। आप अनुग्रह करिए, जिस तरह यहूदा इस्करियोती को शैतान ने फंसा लिया था अपने षड्यंत्र में प्रभु जी, ऐसे ही शैतान की योजना है प्रभु जी बहुत सारे मसीहों को फंसाने के लिए प्रभु, बहुत सारे मसीहों को प्रभु जी बरगलाकर झूठ और धोखे और बेईमानी और पाप की जिंदगी, पाप के कीचड़ में खींचने की शैतान की योजना है मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं कि शैतान की योजनाएं असफल हो जाए प्रभु जी, और जो लोग मसीह कहलाते हैं प्रभु, जो मसीह नाम लेकर जी रहे हैं प्रभु जी, वो सचमुच में आपसे प्यार करें, अपना जीवन आपको दे दें और उन बुराई से फिर कर तेरी ओर चल सकें प्रभु जी, ताकि हमारे देश का भला हो सके, हमारे देश पर आपका अनुग्रह आ सके। जैसा कि प्रभु अपने वचन में आपने कहा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं उनके देश को चंगा करूंगा, मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आपने प्रतिज्ञा किया मान परमेश्वर। कई बार प्रभु मुझे लगता है हमारे देश की ये जो हालात है प्रभु जी, उसके जिम्मेदार हम मसीह लोग हैं मान परमेश्वर, विशेषकर जो नामधारी मसीह लोग हैं प्रभु, उनके गलत जीवन की वजह से प्रभु जी आपकी आशीष हमारे देश में नहीं आ पा रही प्रभु। आप मदद करें, आप सहायता करें प्रभु, उन्हें पश्चाताप का मन दें प्रभु जी, ताकि वो लौट कर आपकी ओर आ सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। हम सभी मसीहों की मदद करिए, ताकि हम अपने देश के किसी भी व्यक्ति से नफरत ना करें प्रभु जी, हम अपने देश के किसी भी जाति भाई, किसी भी धर्म के लोगों से नफरत ना करें मान परमेश्वर।
महान परमेश्वर, हमारे दिल में हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, प्रत्येक राजनीतिक लोगों के प्रति एक प्रेम उत्पन्न करना प्रभु। क्योंकि प्रभु जी, एक मसीह होने के नाते आपने हमें कहा है, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो प्रभु। हमें प्रेम करना सिखा। यहाँ तक कि जो लोग हम मसीहों को सताते हैं, झूठा दोष लगाकर जेल खाने में डालने की कोशिश करते हैं, सताते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं प्रभु जी, उनसे भी प्रेम करना हमें सिखाइए। क्योंकि आपने लोगों से प्रेम किया है और आपने ये हमें शिक्षा दी है प्रभु। हमारी मदद कर, सहायता कर प्रभु। मैं जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा यदि हमारी मदद करे तो सब कुछ संभव है प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा हमें अंदर से विवश करे प्रभु, कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें। हमारे दिल से उन सारे लोगों के प्रति नफरत को दूर कर प्रभु जी, जो हमें सताते हैं, जो हमारा विरोध करते हैं। उनसे प्रेम करना हमें सिखाइए मान परमेश्वर, ताकि वो हमारे इस मसीह जीवन के प्रेम को, चाल चलन को देखकर कायल हो सके और आपकी तरफ आ सके। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश ग्रुप में मेरे जितने भी मसीही भाई और बहन है प्रभु, प्रत्येक पर अनुग्रह करना। मेरी बहन जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ी है प्रभु जी, अनुग्रह करना प्रभु जी। अपना हाथ उन पर रखना प्रभु जी, उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए मान परमेश्वर, और उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस ग्रुप में जितने भी मेरे बुजुर्ग आंटी अंकल हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना, मदद करिए प्रभु जी। आज हम भारत के सभी मसीह लोग एक मन से एकजुट होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक उपवास और प्रार्थना के साथ आ सके। और आपने वादा किया है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे देश को चंगा करूंगा। हमारे देश को आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं जानता हूँ आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, और आपने हमारी प्रार्थना का जवाब भी दिया है प्रभु। इसके लिए तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होने के लिए। कृपया इस प्रार्थना को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस प्रार्थना में शामिल हो सके, और इस तरह हम सब मिलकर आज के दिन एक साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें। और मैं जानता हूँ प्रार्थना में शक्ति है, ताकत है, और परमेश्वर हमारे देश के लिए महान काम करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट डे।